1978 की बात थी, चातुर्मास की। नैनागिर में चतुर्मास शुरू हुआ। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति जो चौका लेके गया और प्रातःकालीन की बेला में आचार्य जी के साथ वह जाता था, उसने कमंडल पकड़ लिया और उस वक़्त वर्षा शुरू नहीं हुई थी और किसान व जनता परेशान थी। तालाब, कुएं, नदी सब सूखे थे। तब एक खेत के किनारे से निकल रहे थे तो कछु दूरी पर ग्राम के सरपंच ने अपने परिवार सहित खड़े थे। वे आचार्य जी का रास्ता देख रहे थे और जैसे ही आचार्य जी उते से निकले तो वे जोर से आवाज़ लगा के कहने लगे, पानी लाने हैं। किसान लोग थे, वो आचार्य जी से बोलने लगे, पानी लाने हैं। आचार्य जी ने तुरंत देखो, वे सब हाथ जोड़ के सिर पर रखे थे। आचार्य जी ने मुस्कुरा दो। आचार्य जी की तपस्या के प्रभाव से उसी दिन शाम को 4 बजे से एक बादल छा गए और वर्षा ऐसी चालू भई कि 3-4 दिन लगातार भारी बारिश भई। रुकवे को नाम ना लेवें, कुएं, तालाब, बावड़ी सब भर गए और नदी उफन गई। आवागमन के मार्ग अवरुद्ध हो गए। 5वें दिन पानी बरसना कछु कम भाव तो आचार्य जी सुबह सोच क्रिया के लिए लाने वही रास्ता पे बढ़ गए। जैसे ही सरपंच के खेत के उतर से निकले तो उस परिवार ने फिर से जोरदार आवाज में कही, अब तो रोक दो बाबा। आचार्य जी नीचे सिर किए हुए हंसते हुए निकल गए। गुरु कृपा से रात में एकदम बादल साफ हो गए और पानी बंद हो गया। जब बात क्षेत्र में एक गांव में फैल गई। जैन जैनेतर सभी लोग जो चमत्कार देख के बड़े प्रभावित भये। तो आचार्य जी की ऐसी कृपा। अब आचार्य जी के प्रवचन सुनने के लिए, भव्य जीवों के लिए आत्मकल्याण की प्रेरणा से देने वाला मंगल प्रवचन प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार को होता था। प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर के और समीप ग्रामों से अपार जनसमूह उमड़ता था। प्रवचन बड़े मंदिर 24 जिले में होता था। प्रवचन सभा में श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति तो होती ही थी, साथ ही प्रवचन करने के लिए जैसे ही आचार्य महाराज प्रवचन सभा में आकर विराजमान होते, उसी समय नाग नागिन का जोड़ा भी आता और शांति पूर्वक आचार्य श्री का प्रवचन श्रवण करता। प्रवचन समाप्त होते ही वह जोड़ा भूमि पर अपना मस्तक रखकर आचार्य श्री को प्रणाम कर चला जाता। एक बार नहीं, कई बार हुआ और सभा में उपस्थित जनता यह दृश्य देखती रही। ना कभी किसी ने उन्हें छेड़ा और ना ही कभी उन्होंने किसी को डराया, क्योंकि तेज में तीर्थंकर कौन से हैं? पार्श्वनाथ भगवान। उनका चिन्ह कौन सा है? सर्प है, तो वो वहाँ पर आते थे। अभी नैनागिर में जाना हुआ था तो हम ऊपर गए थे अभिषेक कराने के लिए, मतलब अभिषेक होना था तो हम गए थे ऊपर। अभिषेक का कार्यक्रम था, विधान चल रहा था अष्टानिका का। लौट के आ रहे थे, हमने नहीं देखा, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ में चल रहे हुए, उन्होंने बताया महाराज जी एक सर्प दिखा था वहाँ पे। हमने तो देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। और आचार्य श्री निमित्त ज्ञानी, तो 1978 की बात थी। नैनागिर चतुर्मास में परिवार सहित चौका लेके गए थे। चारों तरफ के गांव के लोग चौका लगा रहे थे। जौन देना हम आए थे पे आहार भया थे। हमारे यहाँ नहीं, जिसने सुनाया नहीं तो लोग समझेंगे, वो उसी की भाषा में सुनाना पड़ता ना। तो हमने भजन गाओ, एक जोगी असन बनावे हो ताके भगत ही पाप नसावे हो। भजन सुन के आचार्य जी बोले, पंडित सुखानंद जी आप भी गाते हैं और आपके बच्चे भी गाते हैं। एक दिन दोपहर में एक बच्ची तालाब में डूब रही थी। आचार्य जी ने बीच प्रवचन में कहा, एक जीव तालाब में डूब रहा है, बचा सको तो बचा लो। तो लोगों ने दौड़ के बचा लो। उस समय जाने जानत
जानत थे कि वह बच्ची कहाँ की थी, किसकी थी और अभी है या नहीं। कुछ समय पहले सागर की एक बहन मिली तो चर्चा हुई। तब उन्होंने बताया कि मेरा जीवन आचार्य विद्यासागर जी का दिया हुआ जीवन है। हमने पूछा कैसे, तो वह बोली 1978 नैनागिरी चतुर्मास में हम माता पिता के साथ सागर से गए थे। तब हमारी उम्र 6-7 वर्ष की थी। माता पिता आचार्य श्री के प्रवचन सुन रहे थे और मैं बच्चों के साथ तालाब के किनारे चली गई। तब मेरा पैर फिसल गया, मैं तालाब में गिर गई। वहाँ कोई नहीं था, बच्चे डर के भाग गए। तभी आचार्य श्री ने बीच प्रवचन में कहा, एक जीव तालाब में डूब रहा है, बचा सको तो बचा लो। लोग दौड़े और मुझे डूबते हुए देख बचा लिया। उपचार किया गया, मैं बच गई। मैं आज तक गुरुदेव की दया से जीवित हूँ। इस शरीर में उनके ही प्राण हैं। मैंने पूछा अब कहाँ रहती हो, तो बोली घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। ठीक है। अब आचार्य श्री का दिव्य प्रभाव, आशीर्वाद ही औषधि। तो जबलपुर की संचालिका थी जो मणिबाई जी, 1978 में अगले संस्मरण की कड़ी में नैनागिर सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री की चतुर्मास स्थापना हुई। और एक दिन अचानक मुझे असाता कर्मों ने आ घेरा। 1 माह तक अस्वस्थ रही, स्थिति अधिक बिगड़ गई। अत्यधिक खांसी तथा उल्टियाँ चालू हो गई। साथी बहनें मुझे आचार्य श्री के पास वंदनार्थ ले गईं। दर्शन के पश्चात हमने गुरुदेव को अपने स्वास्थ्य की स्थिति बतलाई। तब वात्सल्य हृदय करुणाशील गुरुदेव ने कहा, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो गुरु महाराज कितना संबल देते हैं लोगों को, जो घबराता है डरता है तो संबल प्रदान करते हैं। और खाने पीने का योग निर्देशन दिया। उनका यह आशीर्वाद ही औषधि बन गया। और उसके बाद ना तो उल्टी हुई ना ही खांसी आई। मैं तो ऐसे ठीक हो गई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुदेव का आशीष ही रामबाण का काम कर गया। ऐसे हमारे आचार्य भगवान का आशीर्वाद, चमत्कार और आशीर्वाद से अत्य अपने आप घटित हो जाते हैं। एक बार ऐसी हमारे साथ भी घटना घटी थी। नैमपुर में ब्रह्मचारी थे, किसी भोजन के प्रभाव से केला जो रहता ना उसका कुछ प्रभाव रहा, कच्चे केले का। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, कोई कारण रहते। तो बहुत सारी वायु बन रही थी, बहुत ज़्यादा, ऐसे लगा बस मृत्यु ही होने वाली है। ना जी रहे थे ना मरण हो रहा था। अब बहुत परेशान हो गए तो आचार्य जी के पास रात में गए, बताया। कुछ देर बाद थोड़ा ठीक हो गया। उस दिन के बाद से कच्चे केला का प्रयोग तो बंद ही कर दिया तब से वो, इसलिए अधिक वायुवर्धक होता है। तो आचार्य श्री की कृपा से जीवन बचा कई बार, नहीं तो कई बार तो मेरे साथ कई बार ऐसा वाक्य घटित हुआ, मैंने कई बार मृत्यु को छुआ। तो 1978 में अगले संस्मरण की कड़ी में नैनागिर चतुर्मास में पूरा परिवार चौका लेकर गया था। हम बहुत छोटे थे, 8-9 वर्ष के थे। एक दिन शाम को भैयावृत्ति के लिए हम महाराजों के पास में थे, तभी अंधेरा जैसा हो रहा था और ब्रह्मचारी जी ने आकर समाचार दिया, आचार्य श्री को बिच्छू ने काट लिया। हम लोग सभी आचार्य श्री के पास पहुँचे। आचार्य श्री अपनी पीड़ा भूलकर संघ को हिदायत देने लगे, पीछे जाओ तो सावधानी से आना जाना। आचार्य श्री के पैर में थोड़ी सूजन आ गई थी, लाल निशान हो गया था। मैं दौड़कर गया और नीचे ऑफिस में जानकारी दी। तत्काल चिकित्सक को बुलाया गया। चिकित्सक ने आचार्य श्री के पैर पर दवा लगाई। समय हो गया, आचार्य श्री सामयिक में बैठ गए। तब बाहर आकर चिकित्सक से एक सज्जन बोले, आचार्य श्री को तकलीफ नहीं हो रही है, तभी तो शांति से बैठे। चिकित्सक बोला, एक बिच्छू से कटवा लो एक बिच्छू से कटवा लो तो पता चल जाएगा। आचार्य महाराज तो साधक हैं, सहन कर रहे हैं। मुझे वो याद आ रहा है संस्मरण। आचार्य श्री जब अमरकंटक में थे, मुझे सुनाया था, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि उस समय मैं जुड़ा नहीं था। तो आचार्य श्री को हरपीज हुआ था। आचार्य श्री खुद कहते थे कि हर पीज में हर पीस में दर्द होता है
और हजारों बिच्छू जैसे काट लेते वैसे कष्ट होता है। लोग कहते हैं, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए, जो डॉक्टर बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं उनकी भाषा में, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी कितना कष्ट होता है कि लोग सहन नहीं कर पाते। आचार्य महाराज पेंड्रा रोड तक आ गए थे, लेकिन जब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो फिर वापस आ गए थे चतुर्मास करने अमरकंटक। और आचार्य ऋषि ने खुद कहा कि पैरों में कहाँ दम था, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए। यानी आचार्य ऋषि की इतनी हिम्मत नहीं थी चलने की, सोचो, लेकिन हिम्मत मर्दे मदद खुदा, जब अपने अंदर हिम्मत होती तो खुदा भी मदद करता। इसलिए तो आचार्य ऋषि ने कैसे कैसे कष्ट सहन किए। और वो पंक्तियाँ याद आती हैं, मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो इसी प्रकार नैनागिर जी में सांप भी बहुत थे, वो मंदिरों में रहते। सुनो तो हाँ चलो ठीक है, शांति। कारण चूना पत्थर के प्राचीन मंदिर हैं, उनमें कहीं ना कहीं छेद बन जाते, उन छेदों में ही सांपों ने निवास स्थान बना रखा। तब भी आचार्य जी उनसे डरते नहीं थे, वे पाटे के आसपास घूमते रहते थे। 1978 में आचार्य जी के जब चतुर्मास चल रहा था, हम लोग चौका लेकर गए, साथ में परिवारजन भी थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी पहाड़ पर जाते और आचार्य महाराज स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते। स्वयंभू स्तोत्र माने 24 तीर्थंकर की स्तुति, जो संस्कृत में आचार्य शमंत भद्र स्वामी ने लिखी है। जितने भी मुनि आरिका, इलक्षुल्लक, त्यागी वृत्ति भी कुछ इसका पाठ प्रतिदिन करते हैं, 24 भगवान की स्तुति। तो हम लोग भी जाकर मंदिर के बाहर वाली दालान में बैठ जाते थे और धर्म ध्यान दीपक एक पुस्तक आती है जो साधुओं के पास रहती है, से मिलाते हुए पढ़ते थे। एक दिन जल्दी में जा रहे थे, तभी सीढ़ी पर बहुत बड़ा काला सर्प मिला। हम लोग देखकर डर गए, जैसे तैसे दौड़कर निकल गए और आचार्य जी के सामने जाकर बैठ गए। जैसे ही स्वयंभू पूर्ण हुआ, आचार्य जी ने हम लोगों से पूछा, पढ़ना बनने लगा? हम लोगों ने कहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज तो हम लोगों को डर लग रहा है। रास्ते में बहुत बड़ा काला सर्प मिला। तब आचार्य जी ने इशारा करते हुए बोला, वह तो इसी पाटे के नीचे रात भर बैठा रहता है, सुबह होती ही चला जाता है। ये तो पुराना आसामी है, इससे क्या डरना बताओ। आचार्य जी को मालूम है सांप है नीचे। इस तरह गुरुदेव अपने परिणाम को सदा संभालते हैं। इसके साथ ही कोई अपने दोषों को छोड़ना चाहता है, उसके लिए भी उपाय बताते हैं या फिर संकेत कर देते हैं। अधिक हुआ तो प्रवचन में कह देते हैं। मन में सदा यही भावना रखते हैं, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। अब 1978 में नैनागिरी की बात थी। अगले संस्मरण में हम दोनों आचार्य जी के पास बैठे थे। इतने में एक व्यक्ति आए और बोले, महाराज जी मुझसे बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी कोई उपाय बताएं। आचार्य ऋषि ने उंगलियों के इशारे से उत्तर दे दिया, परंतु उसकी दृष्टि उस ओर नहीं गई, अतः वह उनके चेहरे की ओर ही देख रहा था कि शायद अब कुछ कहेंगे। कुछ देर इंतजार के बाद उसने कहा, आचार्य ऋषि जी आपने कुछ उत्तर नहीं दिया। आचार्य ऋषि ने हम दोनों की ओर सांकेतिक दृष्टि से देखा तो हमने उन्हें बता दिया कि आचार्य ऋषि ने तो पहली बार में उत्तर दे दिया था। अपनी बीड़ी पकड़ने वाली दोनों उंगलियों को थोड़ा चौड़ा कर दो, बीड़ी अपने आप छूट जाएगी। वह समझ गया और नमोस्तु करके चरण स्पर्श करके निकल गया। वो ऐसे बीड़ी दबाते ना, ऐसे छोड़ दो तो छूट जाएगी वो। कई लोग बोलते ना जैसे गुटखा नहीं छूटता, तो हम बोलते गुटखा तुम अच्छे भोजन में डाल के खाओ तो अच्छा लगेगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। नैनागिरी में एक दिन अगले संस्मरण में आचार्य जी को आहार दाने तो नारियल छीलकर कली बनाकर ले गए। जैसे ही चौके में घुसे तो सब गण बोले, आचार्य जी सिर्फ चौके वालों से आहार ले रहे हैं। हमने कहा हमसे ले लेंगे, हमारी पहचान है। नमोस्तु बोला और नारियल गिरी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो आचार्य जी ने मना कर दिया सिर हिला के। हम खड़े रहे, तभी एक बच्ची आई, उसने शुद्धि बोलकर नमोस्तु किया तो आचार्य जी ने उससे आहार ले लिया। हमें बड़ा बुरा लगा। आहार के बाद हमने आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी आपने हमसे आहार नहीं लिया और एक बच्ची आई बाहर से तो उससे ले लिया, ऐसा क्यों? तब आचार्य जी बोले, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे नमोस्तु बोलते वक्त ना हाथ जुड़े ना ही सिर झुका,
शुद्धि बोलने में भी शुद्धता नहीं, भक्ति में पूर्णता नहीं, तो आहार कैसे ले लें? इसलिए महाराज जी हमारी क्या गलती है? किसी ने पूछा तो आचार्य जी बोले पैर धोकर आना चाहिए एवं स्वद्रव्य का दान दिया जाता है। सही भक्ति सही शुद्धि पूर्वक होता है आदान, तभी धर्म लाभ है। देखते हैं ना कई लोग आते हैं और पैर धोते नहीं, पैर धो के आते वही पानी अनछना वगैरह रहता है और सीधे शुद्धि बोलते हैं। अपन इसलिए पूछना पड़ता हाथ धोए कि नहीं, इधर उधर भी लगाते रहते। तो ये विवेक तो लिखा है, पूरी नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार दान दिया जाता है। ये तो व्यवस्था है कि लोग अब भैया बाहर से आते हैं तो महाराज जी लोग या आचार्य ले लेते हैं, लेकिन सही तो पुण्य का अर्जन उसी में होता है। कई लोग बोलते कि महाराज जी फिर तो हम किसी के चौके में जा ही नहीं पाएंगे। तो देखो मदद कराना अलग बात है, वो सहयोग कहलाता, लेकिन वास्तविक पुण्य तो अपने दान से ही मिलता है। कई लोग लेकिन ऐसा नियम ले लेते कि हम दूसरे के चौके में नहीं जाएंगे, तो हम भी बोल देते हम तुम्हारे चौके में नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य खराब है तो महाराज जी भी जाते आहार कराने, ऐसे गृहस्थों को भी जाना पड़ता है आहार कराने। ऐसे नियम नहीं लिए जाते कि हम दूसरे के में नहीं जाएंगे। एक बार एक स्थान की बात थी, तीर्थ क्षेत्र की बात थी, कोई श्रावक चौका लगा रहे थे और जिन महाराज के आहार हुए उनके गृहस्थ जीवन के परिवार वाले आए आहार देने और उन्होंने मना कर दिया। महाराज तो कुछ बोल नहीं सकते, उन्हीं के परिवार गृहस्थ के परिवारजन थे। महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, वो चले गए। उन्हें जब मालूम चला तो बाद में पश्चाताप हुआ कि अरे हमने उनको बाहर कर दिया था, मालूम नहीं था। तो स्थिति परिस्थिति देखकर ही निर्णय। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी महाराज जी पड़गान वालों से ही लें, सबका जिसका जैसा नियम रहता है। कोई लेता है ना नियम के जो पूजन वाले आ जाएंगे उनसे लेंगे, जिसका जैसा नियम हो। तो नवदा भक्ति पूर्वक ही आहार देने में पूर्ण पुण्य का अर्जन होता है, बंद होता है। अधूरी क्रिया अधूरा फल देती है। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं, भक्तों की झोली भर के, भक्तों की झोली भर के किस्मत को जगाते हैं। गुरु नाम हमको प्यारा है, अपनी जिंदगी से है जिंदा आज बंदा, गुरुवर की बंदगी से। चरणों की धूली हम तो, चरणों की धूली हम तो माथे से लगाते हैं। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं। गुरुवर की रहमतों की सौगात जो न मिलती, ना चीज इस भगत की औकात फिर तो क्या थी, ना चीज इस भगत की औकात फिर तो क्या थी। गुरु ने उठाया हमको, गुरु ने उठाया हमको, हम सिर को झुकाते हैं। देखो तो विद्या गुरुवर रत्नों को लुटाते हैं। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत।